राधे राधे। आज हम आपको लेके आए हैं वृंदावन के एक ऐसे मंदिर में जो चार धाम के नाम से मशहूर है। और यहाँ पे शिव जी की 165 फीट ऊंची वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट मूर्ति है। और क्या खास है इस मंदिर में, चलिए जानते हैं। माता वैष्णो देवी धाम। जब हम माता वैष्णो देवी के मंदिर पहुंचते हैं तो सबसे पहले अपनी ओर आकर्षित करती है मंदिर की सुंदरता। मंदिर परिसर में प्रवेश के दो द्वार हैं। एक माता वैष्णो देवी मंदिर की तरफ है और दूसरा प्रवेश द्वार शिव धाम की ओर खुलता है। मंदिर सुबह 6 बजे खुल जाता है और शाम 8:30 बजे तक भक्तों के लिए खुला रहता है। खास त्योहारों पर यह समय बदल भी सकता है, इसलिए अगर आप दर्शन को जाने का मन बना रहे हैं तो पहले टाइमिंग जरूर चेक कर लें। मंदिर में कदम रखते ही आपको पहले अपने जूते और चप्पल जमा करने होते हैं। प्रवेश के लिए टिकट लेना होता है जो कि बिल्कुल मुफ्त है और इसके बाद ही आप मंदिर में एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद ही अंदर माता की विशाल 140 फुट मूर्ति के दर्शन होते हैं। उसके साथ ही 35 फीट ऊंची सिंह और 32 फुट ऊंचे हनुमान जी के आप दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अब आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले माँ यमुना के दर्शन होते हैं। फिर सामने गंगा मैया की खूबसूरत प्रतिमा। इसके बाद आप गुफा की ओर बढ़ते हैं जहां गणपति जी के दर्शन होते हैं। उसके बाद मां के अलग अलग रूपों को देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। उसके बाद माता की विशाल मूर्ति के समीप आप पहुंचते हैं। मां की चरण पादुका के दर्शन करके आप परिक्रमा करते हैं। इस परिक्रमा के दौरान आप बाकी 3 धामों के भी दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद आप एक बार फिर गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं और माता के बाकी रूपों के दर्शन करते हैं। गुफा से बाहर आकर अब मुख्य मंदिर में प्रवेश करते हैं जहां मां की विशाल मूर्ति के दर्शन होते हैं।
माता वैष्णो देवी धाम का यह मंदिर 22 मई 2010 को भक्तों के लिए खोला गया था और फरवरी 2025 में इसे चार धाम परिसर में जोड़ा गया, जिससे एक अद्भुत आध्यात्मिक त्रिवेणी बनाई गई। ये स्थल हर श्रद्धालु के लिए एक आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत है। तो अभी हमने दर्शन किए माता वैष्णो देवी धाम के, और हम आगे के तीनों धामों के दर्शन के लिए चलते हैं और देखते हैं आगे और कौन कौन से मंदिर हैं। अब हम बढ़ते हैं शनि धाम की ओर। यहाँ आप 9 ग्रहों पर तेल चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। मंदिर के भीतर सूर्य देव के रथ का भव्य दृश्य सम्मोहित करता है। शनि देव सूर्य पुत्र हैं। दीवारों पर शनि देव की विभिन्न रूपों के कई आकृतियां हैं, जिसके दर्शन आप कर सकते हैं। इस मंदिर की वास्तुकला आपके मन को शांत करती है और आपका शरीर ऊर्जा से भर जाता है। शनि देव के दर्शन के बाद मंदिर में एक सन डायल भी है, जो समय के प्रवाह को दर्शाता है। मंदिर के सामने ही मनोकामना स्थल है, जहाँ भक्त अपनी इच्छाएं मांगते हैं और रंगीन धागे बांधकर शनि देव से आशीर्वाद लेते हैं। अभी हमने करे शनि धाम के दर्शन और अब हम चलते हैं अपने अगले धाम की तरफ। अब चलते हैं राधा कृष्ण धाम की ओर। यहाँ मंदिर के बाहर बहती हुई यमुना और गंगा नदियों का दृश्य मिलता है। साथ ही वहाँ बजती हुई बांसुरी की मधुर धुन आपको मंत्रमुग्ध कर देती है। मंदिर में प्रवेश करते ही आप श्री कृष्ण के विभिन्न रूपों को दीवारों पर देख सकते हैं, जो उनकी अलग अलग लीलाओं को दिखाती है। फिर आप राधा कृष्ण के दर्शन करते हैं।
मंदिर के बाहर भी मनमोहक दृश्यों को उकेरा गया है। यहाँ लीलाधर कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत को उठाए जाने का दृश्य और काली नाग पर नृत्य करते हुए उनकी बाल्यकाल की झलक आपको एक खास अनुभव देती है। राधा कृष्ण धाम के दर्शन के बाद अब हम चलते हैं अपने अंतिम धाम शिव धाम की ओर। अंतिम पड़ाव है शिव धाम। पहले आपको शिवलिंग पर जलाभिषेक का सौभाग्य मिलता है। उसके बाद शिव जी के विभिन्न रूपों के दर्शन होते हैं, कभी शांत, कभी रौद्र, तो कभी भोले भंडारी। आप शिव और पार्वती माता के दर्शन करते हैं, जो मंदिर के अंदर चारों ओर विराजमान है। यहाँ कई शिवलिंग मौजूद हैं, जो अलग अलग सिद्धांतों और अनुष्ठानों का प्रतीक है। मुख्य शिव मंदिर से आप बाहर आते हैं और आपको गणपति और कार्तिकेय की मूर्तियों के दर्शन होते हैं, और इसके बाद आपको दर्शन होंगे एक विशालकाय दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिव प्रतिमा के। पद्मासन में बैठे शिव ध्यान मुद्रा में लीन है। इसकी ऊंचाई 175.6 फीट की है। इसके सामने ही है महादेव के भक्त नंदी महाराज। यहाँ जिस पल का आपको अनुभव होता है वो शब्दों में बयान नहीं हो सकता। वाकई अनमोल है ये पल। शिव धाम के पास ही एक आर्ट गैलरी है, जहाँ आप मंदिर का मॉडल देख सकते हैं और कई जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी 4 धाम यात्रा वृंदावन की पावन भूमि पर। हर मंदिर की अपनी एक खासियत और हर एक भगवान की अपनी अनमोल छवि है। जब भी आप वृंदावन आए, इस 4 धाम के दर्शन अवश्य करें। ये ना सिर्फ आपकी आत्मा को स्पर्श करेगा, बल्कि आपको एक नई ऊर्जा और शांति से भर देगा। हमारे इस ब्लॉग को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया कमेंट में बताएं कि आपको ये यात्रा कैसी लगी और कौन सा धाम आपके दिल को सबसे ज़्यादा छू गया। फिर मिलेंगे अगली बार एक और खास आध्यात्मिक यात्रा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।